Now we will start with our session for today. So our speaker is back with us. So Adarsh is going to take us session today. So Adarsh के बारे में मैं थोड़ा सा introduction देती हूँ. Adarsh is a young, very dynamic, very enthusiastic professional who has a extensive experience of 8 to 9 years in this domain. जहाँ पे he has helped companies to 200 and plus companies to build their brands, उनकी growth में, उनकी marketing में, उनकी branding में he is providing them the expertise, right? And with over 8 years of invaluable experience जो उन्होंने renowned organizations के साथ काम करके जैसे कि Apple, Vodafone, ठीक है, इन्होंने अपना एक venture start किया जिसका नाम है Phanom Professionals. In 2017 after getting all these experiences, and he's helping lot of young entrepreneurs, startups and businesses to build their brand, to create their marketing, and giving them the expertise and their and his professionalism, right? And he's dedicated to steering their businesses towards success through a comprehensive skill set. तो आज का जो सेशन हमने डिजाइन किया, we had him before also to our incubator, and हमारे स्टार्टअप के साथ इन्होंने ऑफलाइन इंटरेक्शन करी थी. सो वहाँ से जो मुझे और ज्यादा आदर्श के बारे में पता चला, just not this, but I got to understand that जो आज के यूथ में बहुत मिसिंग है, which is deep learning. What is important is जो उन्होंने हमारे सभी businesses owners को बताया, startup founders को बताया कि whenever you are thinking about digital, whenever you are thinking about, आप deep research करो, content का research करो, and then create your marketing and your branding, और उसके around अपनी इन चीजों को आप create करो and design करो. And so I would now like to provide this platform to Adarsh, जो अपने इन्हीं चीजों के बारे में आपको social media presence कैसे create कर सकते हो, आप लोग अपने startups को कैसे social media grow कर सकते हो, he is going to help you. Adarsh, now this platform is all yours. I welcome you here, and I'm looking forward for this session. Thank you very much for giving a time. और मुझे अच्छे लोग हैं जो ये मेरा second या third session है वो अब join कर रहे हो. I mean, raise your hand please. Nice, great. A lot of people जो already मेरा session जो है use कर चुके हैं, I mean आ चुके हैं मेरे session में और they are coming back a second time. That's really appreciated, guys. Okay. तो ऐसा है कि वो एक पार्ट हो सकता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बट नॉट एक इस लेवल पे कि जहाँ पे बिल्कुल नेसेसिटी है. फॉर एन एग्जांपल कि अगर हमें हमारा सोशल मीडिया अवेलेबल है तो डेफिनेटली हम लोग सोशल मीडिया पे जो हमारी प्रेजेंस है उसके बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि रिदम की प्लानिंग करते हैं कि उसका एल्गोरिथम में भी कौन सिनेरियो में क्या रहा है, ठीक है. बहुत सारे टेक्स्ट को यूज करते हैं, राइट. लेकिन अगर मैं रियलिटी की बात करूं तो सोशल मीडिया डोंट हैव एनी एल्गोरिथम जिसको हम हैक कर पाए, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग. बट इस गेट इनटू दैट, और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट हम जो इतनी बड़ी एक सोशल मीडिया की दुनिया बनाई हुई है, जो हमारी ऑडियंसेस है, राइट, या जो ऑप्शंस अवेलेबल है, तो उन्हीं सारे ऑप्शंस को चेकआउट करने के लिए जो अप टू डेट है करंट सिनेरियो में 2024 के अकॉर्डिंग, ठीक है, करंट सिनेरियो में क्या ट्रेंड पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, आप किस तरीके से अपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करोगे और किस तरीके से आप ऑर्गेनिकली प्लस पेड मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस को जो है प्रॉफिटेबल में लेकर के जा सकते हो. आप में से कुछ ऑलरेडी ऐसे ब्रांड्स होंगे जो
ऑलरेडी सोशल मीडिया पे वर्किंग है, पोस्ट डालते हैं, रील्स डालते हैं, कईयों की रीच आ जाती है, कईयों की नहीं आती है, तो उसके पीछे का भी एक्चुअली यही कारण है। कई बार जब आपकी जो वीडियोस है वो एल्गोरिदम में पड़ जाती है तो ठीक है, अगर नहीं पड़ती तो वो हाइक नहीं जाती या फिर उसके व्यूज नहीं आते, राइट। ये सबके साथ ऐसा ही हो रहा है, राइट। तो इसको थोड़ा सा नजदीकी से जानते हैं, थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है इसके, और उसके ऊपर हमें जो है उसको क्रैक कैसे करना है, राइट। सो एक बेंचमार्क है जो हम मार्केटिंग में काफी टाइम से यूज करते आ रहे हैं। बेंचमार्क एक्चुअली में क्या है कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट। हमें हर एक लेवल पे एक्सपेरिमेंट करके देखना होगा, राइट। मार्केटिंग का ऐसा कोई हैक नहीं है कि मुझे ये, मेरे पास ये स्ट्रैटेजीज है, अगर हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी जो है रेवेन्यू हमारा जनरेट होगा ही होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सारे स्टार्टअप्स फिर बड़े बड़े बिजनेस बन गए होते, राइट। कोई भी स्टार्टअप्स फेल नहीं होता, राइट। तो मार्केटिंग इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या नहीं पॉसिबिलिटीज है, उसको सर्कुलेट करते हुए हमें जो है नेक्स्ट स्ट्रेटजीज बिल्ड करनी होती है, राइट। तो लेट मी शो यू समथिंग कि हम कैसे किस तरीके से उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और कभी करंट सिनेरियो में सोशल मीडिया कैसे जो है हम हिट कर सकते हैं, विच इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, राइट। ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अभी करंट सिनेरियो में सोशल मीडिया के ऊपर क्या स्ट्रैटेजिक अप्रोचेस चल रही हैं, इनोवेशन प्लानिंग क्या चल रही है, और ऑडियंस को एंगेज कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसी के साथ मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी मैम ने मेरा दे दिया है तो नो नीड, बट एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को अपडेट करना चाहता हूँ। हम फैन प्रोफेशनल्स इंडिया की पहली फ्रीलांस जो है एक वेबसाइट बना रहे हैं, ऑलरेडी बना चुके हैं, आई गेस 1 या 2 दिन में हम उसको लॉन्च भी कर देंगे, जिसमें हम प्रमोट करेंगे इंडियन टैलेंट को फॉर गेटिंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स। सो विच इज बेंचमार्क कि हम उसको इस मंथ तो किसी भी तरीके से लॉन्च कर दें और इंडियन टैलेंट को आगे प्रमोट करें आउट ऑफ द इंडिया, ताकि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, यहाँ के क्लाइंट हम इंडियंस पे ज्यादा जो है भरोसा कर पाए, माइंड को ज्यादा अप्रिशिएट कर पाए, राइट। तो इससे 2 बेनिफिट होंगे, जॉब्स भी बढ़ेगी और फ्रीलांसर्स अर्निंग है वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, राइट। ठीक है, एवरी सेशन में मेरे एक ही एजेंडा होता है। अगर आप लोगों ने इससे पहले भी मेरा जो है सेशन अगर मैनेज किया हो, देखा हो या सुना हो, तो हर एक सेशन में मैं एक ही चीज के ऊपर बात करता हूँ। ये 3 पॉइंट, अगर इन 3 पॉइंट्स को हम अपने किसी भी स्ट्रैटेजी में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमें सक्सेस मिलती ही मिलती है, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, ट्रेंड। हम जब क्लोथिंग अपनी ट्रेंड के हिसाब से बदलते हैं तो लोगों का देखने का बिहेवियर या हमारी लुक में बहुत सारा फर्क आ जाता है। तो वैसे ही बिजनेस भी है, जिस हिसाब से ट्रेंड्स बढ़ता जाता है वैसे वैसे बिजनेसेस के जो है ट्रेंड्स जो है चेंज करने काफी इंपॉर्टेंट है। किसी टाइम पे न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट होती थी तो फिर रेडियो आ गया, तो न्यूज एडवर्टाइजमेंट प्लस रेडियो दोनों का जमाना, राइट, चलता गया। फिर रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट होती गई, एक टाइम पे टेलीविजन आ गए, तो फिर टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो गई, फिर धीरे धीरे कमर्शियल शूट्स की एडवर्टाइजमेंट आने लगी, राइट। देन उसके बाद आज की डेट में सोशल मीडिया, आने वाले टाइम में एआई, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर हमारा बिजनेस ट्रेंड में फॉलो करता है तो डेफिनेटली हमें ग्रो करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये हमारे 3 पिलर होने काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये हमारा मिशन होना चाहिए हमारी कंपनी का कि ये 3 पिलर हमारे बिजनेस में फॉल होने ही चाहिए। अगर ये 3 पिलर हमारे बिजनेस में फॉल होंगे, डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करेगी, चाहे आप ग्रांट लेने जाएं, चाहे आप किसी भी जो है इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं, वो भी आपसे यही पूछेंगे। तो आपको वहां से भी हेल्प मिलेगी और आपको आपकी जो ऑडियंस है उनसे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। देन टेक्नोलॉजीज, ट्रेंड के साथ टेक्नोलॉजी का होना काफी इंपॉर्टेंट है। कैसे? रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट थी तो उसके लिए टेक्नोलॉजीज क्या यूज हो रही थी? अगर फ्रीक्वेंसी हमारी सेट ही नहीं बैठती तो क्या हमारी रेडियो की बात लोगों तक पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती। उसके बाद टेलीविजन, अगर टेलीविजन के नेटवर्क इतने स्ट्रांग नहीं होते तो क्या हमारी बात पहुंच पाती? नहीं पहुंच पाती। तो सेम लाइक नाउअडेज सोशल मीडिया, एआई, एप्लीकेशंस, वेबसाइट, गूगल माई बिजनेस, ईच एंड एवरीथिंग कम्स विद टेक्नोलॉजी। आपके ट्रेंड्स हैं तो टेक्नोलॉजी का होना काफी इंपॉर्टेंट है। जितनी बेहतर ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी को आप इंप्रूव करोगे, थर्ड जो पार्ट है स्पीड, आपके बिजनेस की स्पीड 10x होने से कोई नहीं रोक सकता। दिस इज द बेंचमार्क, ये चैलेंज है। यहाँ पे कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है। अगर आप
ट्रेंड और टेक्नोलॉजी में फॉल करता है आपका बिजनेस, उसके बाद आपकी बिजनेस की स्पीड को बढ़ने से आपका कॉम्पिटिटर भी नहीं रोक पाएगा और कोई आउट ऑफ द वे जाकर के उसके बारे में जो है वे आउट भी नहीं निकाल पाएगा, राइट। तो स्पीड बढ़ जाएगी आपके बिजनेस की अगर आपका बिजनेस में ट्रेंड और टेक्नोलॉजी फॉल करता है तो। ओके, तो अब रहेगा चैनल, ऐसे कौन कौन से चैनल्स हैं जहां पे हमें वर्कआउट करना चाहिए, राइट। वैसे तो सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्लोथिंग का बिजनेस है, मेरा हैंडलूम्स का बिजनेस है, या फिर मैं हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, या मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता हूँ जो लेमन लोगों को पहुंचना चाहिए, लेमन लोगों तक पहुंचना चाहिए, एंड यूजर तक। तो उसके लिए मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम को काफी प्रेफरेंस देता हूँ, राइट। उसके साथ साथ आज की डेट में यूट्यूब भी काफी ट्रेंड कर रहा है, यूट्यूब पे लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं रेदर देन इंस्टाग्राम रील्स आज की डेट में जो नए अपडेट्स आए हैं, राइट। और अगर उसी के अगेंस्ट मेरा जो बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड है, B2B मार्केटिंग करनी है, या मुझे अपनी एक पहचान बनानी है मार्केट में एज अ फाउंडर, एज अ एंटरप्रेन्योर, देन लिंक्डइन इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर द सेम, फॉर एवरी बिजनेस पर्सन, फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर, राइट। आप अगर फ्रीलांस भी हैं और आपका जो फ्रीलांस है वो टेक्नोलॉजी में फॉल करता है या किसी भी इंडस्ट्री में फॉल करता है, तो भी आप अपने लिंक्डइन पे एक यूनिक आइडेंटिटी बना सकते हैं जिसके थ्रू आपको इंटरनेशनल क्लाइंट कनेक्ट कर सकता है। लिंक्डइन आज की डेट में ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, राइट। इसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे पिंटरेस्ट हो गया, स्कूपिट है, रेडिट है, देयर लॉट ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स। बट फिल्टर कैसे करना है, ये आपको आपके बिजनेस की नीश को और उसके ऑडियंस साइज को देख करके करना है। लेट्स सपोज अगर हमारा बिजनेस आईटी का बिजनेस है, तो आईटी बिजनेस कैसे फॉल करेगा, कहाँ फॉल करेगा? फेसबुक और इंस्टाग्राम सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए ब्रांडिंग का काम करेगा। इसके बाद लिंक्डइन, रेडिट, स्कूपिट और भी ऐसे प्लेटफॉर्म जो हमारे बिजनेसेस में हमें हेल्प कर सकते हैं। डीकोड, ये प्लेटफॉर्म हमें जो है बिजनेसेस में हेल्प कर सकते हैं, राइट, टू ब्रिंग द कस्टमर्स ऑन बोर्ड फॉर आईटी पर्सपेक्टिव। बट ये प्लेटफॉर्म आपको अपने सोशल मीडिया जो है अपने बिजनेस की नीश के अकॉर्डिंग चूज करने हैं। जैसे अभी एक मैंने सुना है कि योगा ट्रेनर है यहाँ पे हमारे बीच, तो योगा ट्रेनर के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेटफॉर्म उनके लिए, क्योंकि उनकी जो नीश ऑडियंस है वो वहां पे टाइम स्पेंड कर रही है, राइट। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने बिजनेस के नीश ऑडियंस और चैनल्स को फाइंड आउट करना है। आपका एक बार ये सेट हो गया, उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पर हम आ जाते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अगर हम बात करते हैं तो वो हमेशा आपकी कॉम्पिटिटर एनालिसिस किए बगैर नहीं बनेगी, तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग बनानी है, राइट। ठीक है, तो हम अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं कि अब करंट सिनेरियो में हमारे बिजनेसेस की अंडरस्टैंडिंग कहाँ पे है, किस लेवल पे आ रही है, ठीक है, और अभी करंट सिनेरियो में क्या ट्रेंड पे चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऐसी क्या चीज है जो हम सोशल मीडिया पे करें और वो हिट हो जाए, राइट। वैसे तो सोशल मीडिया का ऐसा कोई एल्गोरिदम अभी तक नहीं क्रैक हो पाया है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो ट्रेंड पे चल रही हैं, उसके बिटवीन हमारी कोई वीडियो आई या फिर कोई हमारा ऐसा रील आ गया या पोस्ट आ गई जिसकी वजह से हमें लाइक्स या फॉलोअर्स या फिर कमेंट ज्यादा मिल गए, जो हम कहते हैं कि वो एल्गोरिदम में आ गया एज ए टेक्निकल पर्सन, एज ए टेक्निकल लैंग्वेज में। बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि किसी एक इंडिविजुअल के पास या किसी एजेंसी के पास इसका कोई हैक है, तो वो कहना गलत होगा। क्यों? एजेंसीज और एक इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर में सिर्फ इतना फर्क है कि एजेंसीज अपने लेवल पे रिसर्च करती रहती है, रेगुलर बेसिस पे हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन, क्योंकि उनके पास मल्टीपल केस स्टडीज होती हैं, अलग अलग बिजनेसेस की होती हैं, इसकी वजह से वो काफी हिट दे पाते हैं। लेकिन वहीं पे सिंगल इंडिविजुअल्स के जो है थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग होती है। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना होता है, उनकी खुद की लड़ाई खुद से लड़नी पड़ती है, खुद के एक्सपेरिमेंट खुद की प्रोफाइल सही करने पड़ते हैं, राइट, कि मेरी प्रोफाइल कहाँ पे हिट हो रही है, कहाँ पे हिट नहीं हो रही है, कितने बजे हो रही है, कितने बजे मेरे पास ऑडियंस आ रहा है, कितना ऑडियंस आ रहा है, कौन से एज का ऑडियंस आ रहा है। देयर इज एन नंबर ऑफ थिंग जो कि आप इंस्टाग्राम के स्टैट्स में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग के पहले पॉइंट पे मूव करते हैं, इंस्टाग्राम। इसका अगर हम अभी करंट सिनेरियो की बात करते हैं तो इंस्टाग्राम अब मूव कर रहा है, दोबारा से सर्कुलेट कर रहा है अपनी चीजों को, दोबारा से यूनियन बना रहा है अपनी चीजों के साथ। जो छोटे क्रिएटर्स हैं आज की डेट में, जो स्टार्टअप्स है या क्रिएटर्स हैं छोटे लेवल के, उनके पास एक बहुत बड़ा चांस है 2024 में अपनी प्रोफाइल को गेन करने का, कि ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ा पाए। क्यों? क्योंकि अब इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम अकॉर्डिंग टू द इंस्टाग्राम
वो ये कह रहे हैं, मेटा ये कह रहा है कि हम अब छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे इन एक्सप्लोर सेक्शन में। एक्सप्लोर सेक्शन जहाँ पे आप सारी रील्स को सर्च करते हैं या सर्च करके जब आप सर्च एक्सप्लोर सेक्शन में वहाँ पे, राइट। तो उस केस में अब इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ये कह रहा है कि हम अब छोटे से छोटे जितने भी क्रिएटर हैं उनको ज़्यादा प्रमोट करेंगे ओवर जो बिगर क्रिएटर्स ऑलरेडी बन चुके हैं, राइट। तो इसकी वजह से आपको एक प्लस पॉइंट हो सकता है कि आप जितना हेल्दी कंटेंट अपनी जो है सोशल मीडिया पे डालोगे उतना ज़्यादा ही आपको प्रमोशंस आगे मिल सकती हैं, उतना ज़्यादा आप वहाँ पे जो है ग्रोथ कर सकते हो क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपको सपोर्ट कर रहा है, राइट। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कि हमारे 3 टॉपिक हैं जिस जो वहाँ पे हमें सपोर्ट दे रहा है इंस्टाग्राम वो दे रहा है, वो क्राउजल इमेजिनरीज के ऊपर भी दे रहा है और जो स्टैटिक इमेजेस हैं उसके ऊपर भी दे रहा है। तो यहाँ पे भी आपके पास प्लस पॉइंट है कि आप अपने टिप्स ट्रिक्स फॉर डाउन ये सारी चीजें आप अपनी क्राउजल इमेजेस में दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर जैसे योगा जो ट्रेनर है उन्हीं की बात कर लेते हैं। आप किसी भी आसन के 5 टिप्स दे सकते हो, राइट, क्राउजल पोस्ट में, ठीक है। आप किसी भी जैसे किसी भी पोजेस के पॉज एंड क्रॉन्स बता सकते हो, राइट, कि प्रेग्नेंट लेडीज को क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट। थायराइड में आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अब इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि थायराइड है, थायराइड के साथ बीपी भी है, तो इन दोनों की जो डिजीजेस को मिला करके उसके साथ जो एनालिसिस होती है उसके बाद जब आप योगा के कुछ जो है प्राणायाम आप फिक्स करते हो वो आप वहाँ पे बता सकते हो कि अगर आपको थायराइड और बीपी है तो आप ये वाला प्राणायाम करो, आप ये मत करो, राइट। तो आप ये चीजें दे सकते हो जिससे ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस आपकी जो है गैदर करे। दिस इज ऑल अबाउट टू गेटिंग कंटेंट जो लोगों को खुश करे, कंटेंट जो लोगों के बैक ऑफ द माइंड में हिट हो, कंटेंट जो लोगों को वैल्यूज दें। आजकल लोग वैल्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा कंटेंट में आप वैल्यूज दोगे उतनी ज्यादा आपकी पोस्ट वायरल होने के चांसेस हैं। पोस्ट वायरल होगी तो डेफिनेटली यू विल गेट योर फॉलोअर्स, यू विल गेट योर ऑर्गेनिक कॉल्स, यू विल गेट योर ऑर्गेनिक लीड्स, राइट, जिससे आप अपने बिजनेस को स्ट्रेंथन कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपने देखा होगा कि वेबसाइट है उसका एसईओ हो रहा है तो वो टॉप पे रैंक हो जाता है, राइट। लेकिन उसमें भी एक फंक्शन है जिसे हम ऑल टैग कहते हैं। अब वो ऑल टैग काम कैसे करता है? ऑल टैग बेसिकली क्या है कि गूगल का जो एल्गोरिदम है वो इमेजेस को रीड ही नहीं कर पाता, उसको समझ नहीं आएगा कि वो इमेजेस है क्या जब तक ऑल टैग उसके अंदर नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लगा करके अगर गूगल पे अपडेट करूं तो इस पिक्चर में जितनी भी चीजें लिखी हैं वो गूगल का जो बॉट है वो उसको रीड नहीं कर पाएगा जब तक मैं इसमें ऑल टैग ना लिखूं। और ऑल टैग की भी लिमिट है, मैं सारा कंटेंट भी ऑल टैग में नहीं लिख सकता हूँ। तो ऑल टैग में अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया सोशल मीडिया टिप्स एंड ट्रिक्स, तो गूगल का बॉट सिर्फ यही पढ़ेगा और इससे रेलेवेंट सर्चेज अगर गूगल के सर्च इंजन पे होंगी तो हमारी जो ये इमेज मैंने गूगल पे अपलोड करी है उसको सबसे ऊपर दिखा देगा अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, राइट। तो सेम ऐसे ही इंस्टाग्राम में जब आप
कोई पोस्ट करते हो, कुछ भी करते हो, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑल टैग का। तो उस ऑल टैग में आप वो इमेज क्यों डाल रहे हो, किस वजह से डाल रहे हो, किस कीवर्ड पे आप हिट करना चाहते हो, वो कीवर्ड आप वहाँ पे पुट कर दो। रेदर देन पुटिंग लॉट ऑफ कंटेंट, सिर्फ आप एक कीवर्ड डालो। इट शुड बी 50 कैरेक्टर, ओनली 50 कैरेक्टर, जितना कि उसको इंस्टाग्राम का बोट उसको रीड कर ले। जितना इजीएस्ट आप उसको बनाओगे रीड करने में, उतना इजीएस्ट वो उसको रीड करेगा और आपको हाइप देने में हेल्प करेगा, राइट। तो जैसे वेबसाइट की एसईओ होती है, वैसे आप इंस्टाग्राम की एसईओ भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी आपको अगर लोग सर्च बार में आपके कीवर्ड पे सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सर्च करता हूँ होम क्राफ्ट प्रोडक्ट, तो अगर होम क्राफ्ट प्रोडक्ट आपने अपनी इमेजेस में ऑल टैग या रील्स में ऑल टैग आपने लगाया हुआ है, तो वो ऑब्वियसली वो ऊपर आ जाएगा, एक्सप्लोर में सबसे ऊपर आ जाएगा वो, राइट। तो वहां पे कंज्यूमर आपको देख सकता है, आपको रीड कर सकता है, आपको कांटेक्ट कर सकता है। तो इससे भी आपको व्यूज आने के काफी चांसेस हैं और ऑर्गेनिक सेल्स बढ़ने के काफी चांसेस हैं। एक कोट आया था ग्रुप में अभी, जो दिखेगा वो बिकेगा। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग वर्ड मार्केटिंग लाइन में, जो हम हमेशा यूज करते हैं। जितना दिखता है उतना बिकता है, विच इज रियल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मोबाइल फोन्स की बात कर लूँ, टेक्नोलॉजीज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मोबाइल फोन्स में आप सिर्फ और सिर्फ एक डमी देख करके नहीं उसको जज कर सकते। जब तक आप उसको टच ना कर लें, फील ना कर लें कि उसका टच क्या स्मूथ चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैमरा क्वालिटी ठीक है नहीं है, क्या उसकी गेमिंग प्रोसेसिंग ठीक है नहीं है। इसी वजह से लाइव डेमो शोरूम में लगाए जाते हैं। गिव देम अ टच, अ फील, एंड देन उसके बाद सेल्स करते हैं। दिस इज दी टैक्ट। इसी वजह से वहाँ पे लाइव डेमो, इतने महंगे महंगे लाइव डेमो वहाँ पे लगाए होते हैं, 1-1, 2-2 लाख के प्रोडक्ट्स लाइव पे लगाए होते हैं। दैट इज द ओनली रीजन, ताकि आप उसको फील करो, टच करो, एंड देन यू कैन बाय इट। सो दैट इज द ओनली रीजन, राइट। तो इसी की वजह से आपको वो एक टच अपने यूजर्स को देना है। जितना इजिली आप वो टच दोगे, उतना इजिली यू कैन गेट द सेल्स फ्रॉम देयर, राइट। तो जितना दिखेगा उतना बिकेगा, लेकिन दिखाना भी वो है जो एक्चुअली में रेलेवेंट हो। ऐसा नहीं कि अननेसेसरी आप कुछ भी डाल दो, राइट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब इसको फाइंड आउट कैसे करना है, ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज है, तो थोड़ा इस पे भी बात कर लेते हैं। बहुत सारे बिजनेसेस का ये मिथ है कि लोगों को 99%, आपने हमेशा ये वीडियोस में देखा होगा, चाहे कंसल्टेंट की वीडियोस हो, चाहे क्रिएटर्स के वीडियोस हो, हमेशा एक मैट्रिक्स यूज करते हैं विच इज 90% या 99%। और आजकल रिलीजियसली भी काफी वीडियोस चल रही हैं। पॉसिबिलिटीज है कि वो फैक्ट भी हो सकता है कि इतने लोग नहीं जानते हो, बट एक ये मैट्रिक्स है। आई डोंट नो वेयर इट इज कम फ्रॉम, बट ये एक मैट्रिक्स है कि 99% लोग नहीं जानते, राइट। ये मैट्रिक्स आपको देखना है कि ये क्या रियल है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है क्या ये रियल है, क्या लोगों को इसकी जरूरत है सबसे पहले, राइट। आपको अपने कॉम्पिटिटर को वॉच आउट करना है। जितना आप अपने कॉम्पिटिटर को वॉच आउट करोगे, उसको स्क्रॉलिंग रखोगे, उसका कंटेंट आप देखोगे, आपका जो माइंड है या कॉन्सेप्ट है वो उतना क्लियर होता जाएगा। फिर आपको पता लगेगा कि आपकी जो रियल ऑडियंस है एक्चुअली में उसको क्या चाहिए। क्या जो मार्केट में ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, क्या वो फैक्टफुल है, इनफ है लोगों को ये बताने के लिए कि आप यहीं से सीख लोगे। ये आपको अंडरस्टैंड करना है। यू आर द क्रिएटर, यू आर द एंटरप्रेन्योर, ये आपका टास्क है, राइट। तो जितना आप इस टास्क को बखूबी निभाओगे, उतना आपका बिजनेस ग्रो करता जाएगा स्लोली एंड स्टडी, राइट। हाँ, कमियां नहीं निकालनी किसी की, बट और ना ही उसको ट्रॉल करना है। दिस इज एग्जैक्टली नॉट योर जॉब। आप ट्रॉलर नहीं हो, आप कैरी मिनाटी नहीं हो, राइट। बट आप एक एंटरप्रेन्योर हो, तो आपको अपना जो माइंड है और माइंड की जो साइकोलॉजी है उसको वैसे ही ट्रेन करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं कि मैंने ट्रॉलिंग की बात क्यों की है और बिजनेसमैन और ट्रॉलर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। कैरी मिनाटी या फिर कैरी मिनाटी जैसे और भी ट्रॉलर जो है ट्रॉल करके पैसा कमाते हैं, दे डोंट हैव सच काइंड ऑफ बिजनेस और एम्पायर्स। बट उनके अगेंस्ट अगर हम श्री रतन टाटा जी को देखते हैं या अंबानी जी को देखते हैं, तो वो कभी भी आप उनको इस तरह की ट्रॉलिंग दुनिया में देखोगे ही नहीं, राइट। ऑल्दो कुछ ऐसे सिमिलर बिजनेसेस हैं जो रतन टाटा जी और रिलायंस जी, जो ये अंबानी जी है, इन दोनों के कॉमन है, बट कभी आपने ऐसी कोई न्यूज नहीं सुनी होगी
कि दोनों ने आपस में ट्रॉल किया एक दूसरे को कि नहीं रिलायंस ट्रेंड तो बेकार प्रोडक्ट देता है, क्रोमा के प्रोडक्ट ज्यादा रियल होते हैं, नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों? बिकॉज दे आर बिजनेसेस, दे आर इनटू अ बिजनेसेस, वो compete करते हैं with the level of quality, with the level of services, with the level of content creation जो वो अपनी वेबसाइट पे या जो वो ऑडियंस को अपनी दे रहे हैं। तो हम वी आर एंटरप्रेन्योर्स, हमें उस लेवल पे फाइट करना है, ना कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को ट्रॉल करने लग जाएं, क्योंकि दिस इज नॉट आवर बिजनेस। यू आर नॉट अ ट्रॉलर और नॉट अ इन्फ्लुएंसर, राइट? तो आपको इन्फ्लुएंस भी करना है तो पॉजिटिव वे में इन्फ्लुएंस करना है कि उसका गलत है कोई बात नहीं, मैं आपको सही बता रही हूँ, ठीक है, मेरा 100% सही है क्योंकि मैं अपनी रिसर्च कर करके आपके पास आई हूँ। आपको किसी को गलत नहीं बताना, आपको अपने कंटेंट को ये बताना है कि ये क्यों रिफाइन है, आपको अपने कंटेंट पे एक्सप्लेनेशंस देनी है रादर देन कि किसी और के कंटेंट पे एक्सप्लेनेशन। आपके कंप्यूटर का जो आपको लगता है कि ये कंटेंट गलत बनाया है, बनाने दो, उसके सही पे आप सही क्या दे सकते हो, लेट ऑडियंस गेट जज अबाउट इट कि आपका कंटेंट बढ़िया है या उनका बढ़िया है, राइट? जब ऑडियंस जज करेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा लेवल अप होगी रादर देन कि आप अपने आप ही अपने बिजनेस की जो है बढ़ाइयां करते रहें कि नहीं हमारा सही है, हमारा सही है, राइट? तो लेट्स गेट ऑडियंस गेट जज अबाउट इट कि कंटेंट बढ़िया है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है। अगर हम फिटनेस में ही बात करें तो एक दो वर्कआउट करने के बाद या एक दो महीने के वर्कआउट करने के बाद पता लग जाता है कि क्या ये ट्रेनर मेरे लिए सफिशिएंट है, क्या ये मेरे को सही वर्कआउट दे रहा है, क्यों मेरा मसल्स पंप हो रहा है, नहीं हो रहा है, फैट लूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, राइट? तो वैसे ही सेम हर एक बिजनेसेस में भी होता है। कोई सर्विस लेने के बाद पता लग जाता है कि ये सर्विस मुझे बढ़िया दे सकता है, नहीं दे सकता, अगर देगा तो वो उसके पास स्टिक रहेगा, नहीं देगा तो वो फिर स्विच कर लेगा, राइट? तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली वर्क्स। ओके, अब नेक्स्ट है कि आपके जो पोस्ट रील्स जो भी आप बना रहे हैं वहां पे उनको पोस्ट वाले सेक्शन में और रील्स वाले सेक्शन में अपलोड करना ना भूलें, विच इज मैंडेटरी। इससे आपके दो बेनिफिट्स होते हैं, एक जो कोई भी आपकी प्रोफाइल पे लैंड हुआ है जरूरी नहीं है कि वो आपकी रील्स वाले सेक्शन पे लैंड हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो पोस्ट वाले सेक्शन पे लैंड हो, तो वो जहां भी लैंड होता है उसको एक कंटेंट की अवेलेबिलिटी दिखनी चाहिए, राइट? आप उस कंटेंट को हाइलाइट्स में भी शो कर सकते हो, आप सेम कंटेंट को आप स्टोरीज पे भी शो कर सकते हो, तो कंटेंट हैज टू बी शो एवरीवेयर, राइट? मैं जहां भी जा रहा हूँ मुझे वो कंटेंट मिल रहा है, मुझे देखने को मिल रहा है, जितना बैक ऑफ द माइंड हिट करेगा उतना ज्यादा आप जो है रिकॉल वैल्यू को इंक्रीज कर पाओगे। सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली वर्क्स, राइट? जैसे एक वर्ड आप काफी बार सुनते होंगे, पेटीएम करो, दिस इज समथिंग रिकॉल वैल्यू जो इंक्रीज करता है पेटीएम की, टू यूज पेटीएम नंबर ऑफ टाइम, राइट? तो इस तरह की एक रिकॉल वैल्यू आपको क्रिएट करनी है। आपका यूजर आपकी चाहे रील्स वाली फीड में जाए, चाहे आपकी हाइलाइट्स को देखे, चाहे आपके इंस्टाग्राम को देखे, आई मीन पोस्ट को देखे, तो वहां पे आपका कंटेंट शो होना चाहिए। कंटेंट शो होगा तो वो डेफिनेटली स्क्रॉल अप करेगा। ऑलराइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत बड़ा मिथ है दो चीजों को लेकर के कि हमारा जो कैप्शन है बहुत आर्टिकल जितना लेंथी होना चाहिए, 500 वर्ड 800 वर्ड, कुछ ऐसे जो है एंटरप्रेन्योर्स मिल जाते हैं जो अपने प्रोडक्ट को वेल एक्सप्लेन करना पसंद करते हैं। जितना वेल एक्सप्लेन्ड होगा कंटेंट जो है कस्टमर रीड करेगा, बट ट्रस्ट मी, आपने कभी रीड किया है इतना बड़ा कंटेंट? दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन एक्चुअली, राइट? तो इतना बड़ा कंटेंट कोई रीड नहीं करता। शॉर्ट एंड क्रिस्पी एंड टू द पॉइंट, दिस इज द वे आउट जहां पे आप कस्टमर को इंटरेक्ट कर सकते हो, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो आपका कंप्लीट आर्टिकल पढ़े। आप जितना ज्यादा उसको शॉर्ट रखोगे, क्रिस्प रखोगे और टू द पॉइंट रखोगे, उतना ज्यादा वो हेल्दी टाइम आपको देगा, राइट? और जितना हेल्दी टाइम देगा उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। अब रही बात हैशटैग की, तो करंट सिनेरियो में जो ट्रेंड चल रहा है 5, 7, 10, दैट्स इट। आप 30 भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेलेवेंट होने चाहिए, अप टू द मार्क होने चाहिए। उसके बाद अगर आप डालोगे तो कहीं जाकर को वैल्यू मिलेगी, बट अगर वही रेलेवेंसी आप 7 से 10 में दिखा दोगे तो भी चल जाएगा, कोई मैटर नहीं करेगा कि आपको 30 ही डालने। आप अगर 7 से 10 भी डालोगे बट इट शुड बी रेलेवेंट, दैट वर्क्स फॉर यू। So this is I guess up from my end. All right.
So thank you guys for giving us such time और आपने मेरे को इतना टाइम दिया. अगर आप लोगों के कुछ questions हैं then you can ask to me. I'll give you all the answers right सर जैसे कैप्शन के बारे में बताइए, जैसे कैप्शन कैसे रखना चाहिए, कितने वर्ड का क्या? इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं है. आपका क्या नाम है? मेरा नाम हर्षित है सर. हर्षित, इसकी कोई वर्ड लिमिट नहीं है. बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कंटेंट हैज टू बी क्रिस्प. आप क्या काम करते हैं हर्षित? मैं ऐसे ही यूट्यूब पे जैसे व्लॉग वगैरह कर देता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी व्लॉग अपलोड कर देता हूँ. देखो, अगर मैं व्लॉग की बात करता हूँ तो व्लॉग के केस में लोगों को पढ़ना पसंद है. क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जांपल, आप अगर ट्रैवलिंग व्लॉग करते हो तो आप किसी पर्टिकुलर एक टेंपल में गए हो या किसी पर्टिकुलर एक ऐसी जगह पे गए हो जिसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, तो लोग सुनना और पढ़ना दोनों पसंद करते हैं. मैं खुद भी पढ़ता हूँ, राइट. बट दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेसेस. अगर हम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, तो बिजनेसेस में लोग भी और प्लस सोशल मीडिया का एल्गोरिदम भी इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है फॉर द बिजनेस पर्सपेक्टिव फॉर ऑर्गेनिक ग्रोथ में, राइट. बट वहां पे हमें लोगों को कैसे समझना है या समझाना है, वो हमें बिल्कुल इजीएस्ट वे देना पड़ेगा. जितना इजीएस्ट वे दोगे, जितना क्रिस्प कंटेंट दोगे, टू द पॉइंट दोगे, लोग आपको अट्रैक्ट उतना ज्यादा करेंगे, राइट. तो बिजनेस और प्लस जो आपको व्लॉग है, वो दोनों अलग अलग सेगमेंट है, अलग अलग नीश है. दोनों के लिए एल्गोरिदम अलग अलग काम करता है. Yes, anyone? Any other questions? We are waiting for more questions to come in. It was really nice to hear what others had to say about social media presence और आप क्या-क्या चीजें consider कर सकते हो. सर जैसे आजकल ये कोई हो जाती है, क्यों ये ऐसा रीजन है? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कैप्शन डाला और वायरल हो गया. अगर ऐसा है तो एक बार आप उसको हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हो. देखो, इसके पीछे ना, अगर मैं यूट्यूब की बात करूं तो यूट्यूब पे सिर्फ वीडियो डालना ही इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. उसके ट्रेंड्स को, उसके एनालिटिक्स को अंडरस्टैंड करना काफी इंपॉर्टेंट है. और उसके पीछे जो किया हुआ काम है, कीवर्ड स्टफिंग वाला काम या फिर उसकी एसईओ किया हुआ काम, वो इंपॉर्टेंट रखता है. ठीक है, कैप्शन डालने से अगर चीजें वायरल हो जाती तो ये कैप्शन आप ही नहीं देखते हो, मैं भी देखता हूँ, राइट. तनु मैम भी देखते हैं और भी एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं, वो भी कर लेते हैं. ऐसा नहीं है, कैप्शन डालने से वायरल नहीं होती चीजें. उसके पीछे की गई जो काम है, उसके थंबनेल्स हैं, उसके अट्रैक्टिव थंबनेल्स, राइट, उसका कंटेंट है, और उसके पीछे किया हुआ काम, यानी कि एसईओ, उसकी लिंक्स कितनी जगह पे स्प्रेड किए गए हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं. कि कितनी जगह पे स्प्रेड किया गया, क्या एडवर्टाइजमेंट तो नहीं लगाई उसकी, ये भी मैटर करता है, राइट. कि उसमें स्पॉन्सर एड्स तो नहीं लगाई हुई है. बहुत छोटे से अमाउंट से स्पॉन्सर एड शुरू हो जाते हैं, विच इज 100 रुपीज पर डे. तो सब आज की डेट में सारे अफोर्ड कर सकते हैं, सारे वहां पे लगा देते हैं, राइट. तो ऐसा नहीं है कि वो आपने कैप्शन डाला या हैशटैग डाला वो वायरल हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है. सम केस में पॉसिबल है, बट आप बोलोगे कि एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल. ओके सर. Any other questions? We are expecting more questions. Acha, Adarsh, I had one question. Just say, for example, we have a lot of startup founders जो for the students. Otherwise, we don't have a platform. We use for marketing and promotion, we use Facebook and LinkedIn somehow, but we don't see the traction. We also tried the paid promotion thing for our page and the courses, but it didn't really work out. So, yeah. आपके पास जो ऑडियंस है वो लोकल है या फिर आउट ऑफ सिटी का भी आता है? नहीं, we have people from cities, working professionals, MBA graduates, those who are working in multinational companies.
companies. They also come and join us for our personality development courses and the workshops that are organized in Delhi. So, ठीक है हिमांशु, एक्चुअली एक छोटा सा कैप है यहाँ पे मैं बताता हूँ। वैसे तो जो आपने एडवर्टाइजमेंट लगाई है उसके थ्रू भी हम काफी ज्यादा गैदरिंग कर सकते हैं, बट एक टाइम के बाद ना एवरीवन लुकिंग फॉर स्टैंडर्ड थिंग्स, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे अब आपके पास ऑलरेडी स्टूडेंट गैदरिंग है, राइट, आप ऑलरेडी वहाँ पे कैप्चर कर रहे हो, कुछ एडवर्टाइजमेंट पॉसिबिलिटीज है कि आपकी फेल हुई है जैसा कि भी आपने बताया, बट वो फेल होने के रीजंस आप एक बार जान लो और उसको एक बार कॉप अप करने के बाद दोबारा से आप एडवर्टाइजमेंट को प्लेस आउट करो, ठीक है। वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे मिस्टेक्स हैं जो आपसे रह गई होंगी, या जो आपका कंटेंट है वो लोगों को नहीं पसंद आया होगा, नहीं समझ में आया होगा। तो उस तरीके के कंटेंट को आप एक बार हिट करके देखो, R&D करो, डेफिनेटली वो कंटेंट आपको मिलेगा और आप वहाँ पे हिट कर सकते हो। बट यहाँ पे आप बहुत ज्यादा लंबा आप सोचोगे कि मैं बिना टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व किए वहाँ पे मैं एक लेवल पे आकर के ग्रोथ हो जाऊं, तो वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उसका रीजन ये है कि आपको टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। फॉर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, आपने देखा होगा ग्रोथ स्कूल के जो ऑनर हैं उन्होंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, राइट। मुझे उनका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट आज की डेट में अगर आप देखोगे तो ही इज वर्किंग विद ग्रेट टेक्नोलॉजीज, और टेक्नोलॉजी के साथ उसने कितनी ग्रोथ करी है, कितने फंड रेज किए हैं और कितने ज्यादा बिजनेसेस में उसने प्रमोशंस की हैं विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ओनली, राइट। तो वहां पे आपको बेनिफिशियल्स मिलेंगे अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो। हाँ, लेकिन ये कि इनिशियली आप यहाँ जैसे आप कर रहे हो, आप उसको हिट एंड ड्राइव करते हो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को, वो आपकी इन्वॉल्व होंगी। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को चेकआउट करो कि वो किस तरीके से मार्कआउट कर रहे हैं, राइट। उसके लेवल पे आप एक बार आके अपने कंटेंट क्रिएट करना शुरू करो, आपको हिट मिलेगा, ये गारंटेड है, हिट मिलेगा, बट आपको स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करते रहनी पड़ेगी। ओके सर, वी एक्चुअली सी कि हमारे को जो साइन अप वगैरह है फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर वर्कशॉप आल्सो, वो ज्यादातर इवेंट लिस्टिंग जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे वी आल्सो लिस्ट आवर वर्कशॉप ऑन डिफरेंट, जैसे इवेंट्स साइट एट ऑल इवेंट्स, फॉर दीस प्लेटफॉर्म्स वी यूज्ड टू लिस्ट आवर इवेंट्स। वहां से हमको साइन अप वगैरह and the response was way better than vis-a-vis if I compare it with the maybe WhatsApp or Instagram or the Facebook. So I was thinking that okay, I don't spend anything on these event listing platforms. They allow me to feature my event. They also promote it. They also send emails to the users. On the other hand, I spend money on the Facebook, maybe $500-600 once for one particular promotion, and then you don't see that kind of a result. So I stopped doing that. So do you have any thought on that, ki whether I should reconsider it, run the ads, or should I just concentrate on the event listing platforms? देखो, बिजनेस कहीं से भी आ रहा हो छोड़ना नहीं पड़ता, राइट। हम भी यहाँ पे बिजनेस रन कर रहे हैं, और अगर मुझे बिजनेस अपवर्क से या फाइवर से आ रहा होगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, राइट। दिस इज द वन, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ब्रेड एंड बटर लेकर के चलता हूँ। फॉर एग्जांपल फाइवर और अपवर्क मेरा, या जो मेरे थर्ड पार्टी पोर्टल्स हैं, वो मेरा बिजनेस रनिंग मॉडल है। और फेसबुक और इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे मैं जो ऐड लगा रहा हूँ, वहां से मुझे अगर एक क्लाइंट पे आ रहा है विच इज माई ब्रेड एंड बटर, राइट। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि काम कैसे करता है। अब जो आप इवेंट कंपनीज के ऊपर वहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना प्रोफाइल बना रहे हो, वो आपको रिजल्ट इसलिए दे पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास ऑडियंसेस का डाटा है। दिस इज द पावर ऑफ डेटा एक्चुअली। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने सबने नेटवर्किंग कंपनीज का सुना होगा, राइट, MLM का, कि एक बंदे के अंदर वो पूरी ट्री बन जाती है, एक के नीचे 3, 3 के नीचे 4, राइट। तो इसी तरीके से एक्चुअली में ये भी वर्क करता है, राइट। फेसबुक के पिक्सल्स आते हैं आपके, ठीक है, पिक्सल कन्वर्जन कोड्स होते हैं, गूगल के कन्वर्जन कोड्स होते हैं। जब ये इवेंट कंपनी अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इन्वॉल्व करती है, राइट, आपके ऑडियंसेस तक पहुंचने के लिए, मेल्स के थ्रू हो जाए, गूगल एड्स के थ्रू, यूट्यूब एड्स, फेसबुक एड्स, उनके थ्रू पहुंचने के लिए जब उनके तक रीच करती है, तो वो क्लाइंट तो उनके पास आता ही आता है, उसका डाटा आता ही आता है। उसके जैसे दिखने वाले 1000 और लोग उसके डाटा के कैप्चर में आ जाते हैं। तो आप ये सोचो कि टारगेट सिर्फ एक ही डाटा को किया गया था, लेकिन पिक्सल कोड की वजह से उसको 1000 लोगों का डाटा मिले। आप सोचो पावर कहाँ जा रही है। आज की डेट में पॉसिबिलिटीज है कि आप 0 पे बैठे हो, बट एक टाइम ऐसा है कि जब आप रेगुलर एड रनिंग करने के बाद आप इतना सक्षम हो जाओगे कि आपके पिक्सल कोड के पास इतना डाटा हो जाएगा, या बिहेवियरल डाटा जिसे कहते हैं, कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को इजिली कैप्चर कर सकते हो। फिर आप अपने बिजनेस सेल्स को इजिली ग्रैप अप कर सकते हो।
राइट? तो रही बात की मार्केटिंग आपको एड्स वहां पे लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, आई वुड रेकमेंड कि आप दो चीजें करो. rather than spending a 500 or 600 rupees on a day, आप अभी उसे कैंसिल कर दो. आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन लगाओ which can help you to get the followers, likes and comments, nothing else. Until unless अगर कोई कस्टमर आपको चैट बॉक्स में जाकर के मैसेज डालता है कि हाँ जी मुझे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोर्सेज चाहिए, दैट इज समथिंग डिफरेंट. बट अभी आप अपने ऑरा बनाने पे पहला एक टास्क कर लो. दूसरा टास्क, आपको एडवर्टाइजमेंट अगर रन करनी है तो एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट इतना सॉलिड होना चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर्स को टक्कर देने वाला होना चाहिए, ताकि ऑडियंस आप पे ट्रस्ट करे ना कि उन पे. तो ये कंटेंट देखो, कंटेंट की मिस्टेक की वजह से ही हमारे पास लीड्स या डेटा नहीं आता. लोग जो परेशान है, जैसे ई कॉमर्स ब्रांड लिंक बना करके बैठे हैं लोग, ठीक है, वेबसाइट्स बना करके बैठे हैं, लोग बिजनेसेस खोल करके बैठे हैं, है ना. किसी भी बिजनेस का जो बेस है ना वो सेल्स ही है. सेल्स नहीं होगी तो बैकबोन ब्रेक हो जाएगी, राइट? बट सेल्स को लाना इतना भी इजी नहीं है. उसको लाने के लिए आपको शाम दाम दंड भेद सब अपनाने पड़ेंगे, ठीक है. और वो हिंदी में मैंने बोल दिया काफी ज्यादा, बट इसका मतलब है कि मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट्स आपको करने ही पड़ेंगे एनी हाउ, ठीक है. कान ऐसे भी छूना पड़ेगा, ऐसे भी छूना पड़ेगा, राइट? तो इसको ऐसा करना पड़ेगा कि आपका कंटेंट पहले वाला हो सकता है कि फेल हो गया हो, बट अभी वाला नहीं फेल होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी फेलियर से सीख करके आ रहे हो. आप अपने कॉम्पिटिटर्स के कंटेंट सुनो. यस Sir, we also struggle to get the analytics and insights of the post. So can you list or tell us few websites or tools or applications wherein if I run an ad and I want to see the insight, of course we get to see the insights on the Facebook dashboard, that is true. But what if I want to know the whole metrics of the post that I did on LinkedIn, the event sprite performance or all the other performance included? I want to see the matrix or analytics. Do you think we have any such tool which is freely available or maybe available at a lower cost, wherein we can use or get the metrics ki kaise kya kaam kar raha hai, kitna sales, kitna hit ho raha hai, or maybe people are pressing the button or not, or even they are spending the time or not? Do you have any such? So, Himanshu, here I would suggest agar Adarsh, because we have very less time and we have other startups also who may have some questions. So why don't we connect Himanshu on an individual 101 mentor connect? Is that okay, Himanshu and Adarsh? Yeah, Perfect. Yeah, works for me. है ना. इसमें क्या होगा ना कि आप अपना पूरा स्टार्टअप का जो भी है वो बता के he can analyze it and then he can give you suggestions, right? All right. Yes. Great. Thank you, ma'am. So happy, are you there? आप इसको नोट कर लो कि आपका जो स्टार्टअप है एम्पावर एड, उनको आपको कनेक्ट करवाना है आदर्श सर के साथ, ठीक है? Okay. Right. So anybody else who has this question? Okay, Preeti was asking a question. So for sketching artists, which platform is best? सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम इज द बेस्ट. See, मुझे वही बार बार जो आदर्श भी इवन बता रहे हैं, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि कंटेंट जो आप डाल रहे हैं, जो आपकी स्टोरी टेलिंग है, उस पे आप फोकस कीजिए. बार बार वो एक ही चीज पे फोकस करने के लिए कह रहे हैं कि वॉट एवर कंटेंट, वॉट एवर स्टोरी टेलिंग यू आर डूइंग, दैट शुड बी रियली इम्पैक्टफुल विथ योर कस्टमर या ऑडियंस, तभी वो आपके कस्टमर बनेंगे. पिंटरेस्ट को भी आप यूज कर सकते हो. पिंटरेस्ट वन ऑफ द ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने आर्ट को दिखा करके इवन दो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी आप ग्रैब कर सकते हो, राइट? आजकल कस्टमाइजेशंस का काफी ट्रेंड है, और अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को या पेंटिंग्स को बेचना चाहते हो, इट्स ही वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म. वहाँ पे आपको एड्स पे स्पेंड करना पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी, यू विल गेट 10 times sales from there. Great. So Etsy is a very good platform जो आपको आदर्श सर ने बताया, and this is really a very good platform for all the handmade products, क्योंकि यहाँ पे US, UK के बहुत clients आते हैं, European, American clients आते हैं. Any other questions we have? We have still 4-5 minutes. अगर किसी के questions हैं, please आप पूछ सकते हैं. Okay. So Tabassum has shared her YouTube link.
अच्छा इसमें बताओ सर. ओके, शी इज आस्किंग अबाउट दैट योगा का कैसे, थोड़ा सा अगर आप इसमें क्या और अच्छा क्या. अच्छा, यूट्यूब के साथ ना एक और चीज़ है तबस्सुम की, सिर्फ वीडियो डाल देने से हमें वहाँ पे फ़र्क नहीं मिलेगा. उसमें जैसे कि अभी मैं एक जो है आई गेस वो थे, एक पर्सन थे हमारे साथ जो व्लॉगर थे आई गेस, राइट. तो उनको भी मैं यही चीज़ बता रहा था कि आपका जो यूट्यूब है, वीडियो आपने डाल दिया, दैट्स ओके, राइट. उसके साथ आपका जो कीवर्ड आपने क्या स्टफिंग किया है, वाइट, ये आप देख सकते हो यूट्यूब स्टूडियो के थ्रू जा करके, राइट. क्योंकि ये शॉर्ट्स के साथ स्पेसिफिकली है. जब आप वीडियो अपलोड करते हो तो यूट्यूब पे आपको अपलोड करने के बाद शॉर्ट्स में जो है कीवर्ड डालने की जगह नहीं मिलती है, राइट. बट आप जब YT स्टूडियो ओपन करोगे वहां पे आपको शॉर्ट्स में कीवर्ड डालने का ऑप्शंस मिलेगा, राइट. वहां पे आप अपने कीवर्ड्स, जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं, उनको वहां पे डालो. देखो यूट्यूब पे कौन कौन से कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं. अगर आपको कुछ सॉफ्टवेयर जानने हैं तो आप गूगल एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हो, ट्यूबबडी, और एक तो ट्यूबबडी मुझे याद है, और एक और एक्सटेंशन है, मैं आपको बताता हूँ, वेट अ सेकंड. हाँ, vidIQ. इन दो एक्सटेंशन को आप यूज कर सकते हो फॉर टू गेटिंग नो योर कॉम्पिटिटर इन अ बेटर मैनर, जिससे आपको हेल्प होगी टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड्स की क्या कीवर्ड रखनी चाहिए, किस कीवर्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी नहीं है, क्या ट्रेंड पे चल रहा है, नहीं चल रहा है. इसके करने के बाद यूट्यूब के लिंक की शेयरिंग आप कितने प्लेटफॉर्म पे करते हो, विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट. वो आपको हर एक एल्गोरिथम पे जज करेगा यूट्यूब आपको, राइट. इसमें भी आपको जो है ये वीडियो डालने के बाद आपको ये काम करना ही पड़ेगा. Okay, anyone else? So the best of my this was really helpful. Hanji Bridget, please. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Good morning. Sir, actually, I'm running a marketing agency known as Bridget Promotions, a social media marketing agency. We help to elevate brands, their social media. So currently, I'm working with brands like GEMS International School and many more big brands. But now currently, I'm struggling with that. Like I can't grow mine account only. Like I'm growing others, but not mine. So how do you deal with such situation? क्या आप काम करते हो अपनी प्रोफाइल के ऊपर जितना अपने क्लाइंट पे कर पाते हो? अपनी प्रोफाइल पे तो बहुत मिनिमम हो पाता है, क्योंकि क्लाइंट्स के लिए बहुत वो रहता है, तो उनके लिए द सेम क्वेश्चंस विद मी आल्सो. हमारा भी अकाउंट इतना वो ज्यादा एक्टिव नहीं है, राइट. बट द थिंग इज कि हमारे लिए जो प्रायोरिटीज है एज एजेंसी, हमारे लिए प्रायोरिटीज है हमारा क्लाइंट, क्योंकि हमें हमारे जो पेमेंट है या जो हमारा बैकबोन है वो वहीं से बनेगा, राइट. बट साइमल्टेनियसली जो स्ट्रेटजीज अब मैं इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ, क्योंकि अब हमारी भी टीम थोड़ी सी बड़ी हो गई है, तो आई डू हैव अ सेपरेट सोशल मीडिया पर्सन राइट हियर. तो हम क्या कर रहे हैं कि अब हम कंटेंट क्रिएशंस पे ज्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, कि हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीके का कंटेंट हम आउट ऑफ द बॉक्स ऑडियंसेस को दे सकते हैं. इन्फॉर्मेटिव कंटेंट सोशल मीडिया पे बहुत डल चुका है, ठीक है. आप लाइफ एनवायरनमेंट ऑफिसेस के बहुत दिख चुके हैं. अब कुछ ऐसा नया निकाल करके देना पड़ेगा मार्केट में, जिसकी वजह से एजेंसी का प्रोफाइल रैंक हो सकता है, राइट. मोर ओवर देखा जाए तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड एडवर्टाइजमेंट ही करनी पड़ेगी, मोर ओवर, अगर हम अपने कंटेंट के थ्रू टूवर्ड्स जाते भी हैं, रादर देन पोस्टिंग सच काइंड ऑफ थिंग. जो मुझे लगता है, जो मेरी एनालिसिस कहती है, आई डोंट नो हाउ यू विल रिएक्ट ऑन दैट और नॉट, कि rather than posting lot of things like कि ऑफिस में क्या कल्चर है, कैसे है, या ऑफिस में फन एक्टिविटीज हो रही हैं, which is not real exactly, right. वो सिर्फ हम रील्स में दिखाते हैं, तो रियल दिखाएं वो बेहतर है, राइट. अगर आप हमारा भी इंस्टाग्राम देखोगे तो हमने भी काफी टाइम से ये एनालिसिस किए हैं कि रियलिटी को दिखाना काफी इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि हमने इसको स्टॉप भी किया कुछ टाइम से, कि हम उसको ये दिखाएं कि क्या ऑफिस के कल्चर्स में क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें नहीं चल रही हैं, क्योंकि विच इज नॉट रियल, राइट. तो वहां पे हमें वो दिखाने हैं विच इज रियल, एब्सोल्युटली रियल फॉर द ऑडियंसेस, और ऑडियंस रियल चीजों को ज्यादा लाइक करती है, राइट. तो सर अभी मैंने पता क्या किया, मैंने अभी 3-4 क्रिएटर्स हायर किए हैं, जैसे कि कार24 वगैरह को आप देखते हो, वो अपना कंटेंट जो है बाकी कंटेंट क्रिएटर से बनवाते हैं, उनके ओनर्स वगैरह खुद आगे नहीं आते, तो दे मेक समवन एल्स अ फेस. तो मैं भी कुछ यही प्लान कर रहा हूँ, और मेरे पास अभी 3 कंटेंट क्रिएटर है, लाइक विच आर एट मिलियंस, बट
उनको ऐसे कोई इतना जानता नहीं है, जस्ट बिकॉज वो कुछ एक रील्स की वजह से वायरल हुए थे, तो दे कैन वर्क एट चीपर प्राइस फॉर मी, तो विल दिस वर्क? सबसे बड़ी बात एक्चुअली बात ये है कि कार24 के पास अंधा वैसा है, राइट? हाँ जी, टेंशन ये है आपके पास अगर अंधा वैसा है तो आप हायर कर सकते हो. इट इज नॉट अबाउट द चीपेस्ट मनी एंड इट इज नॉट अबाउट कि वो बहुत सस्ते में या फ्री में काम कर रहा है. द मेन फैक्टर इज क्या वो आपके बिजनेस की सोल को अंडरस्टैंड कर पा रहा है, क्या जो आप दिखाना चाहते हो ऑडियंस को वो चीजें ग्रैब हो पा रही हैं, राइट? तो मुझे लगता है एज अ सोशल मीडिया एजेंसी आपको सामने आना चाहिए, राइट? क्योंकि मार्केट में आपके फेस की वैल्यू है, आप पेमेंट करने के लिए जाते हो. Unless if you are not earning 10 lakh 15 lakh in a month, जहाँ पे आपके पास इतना रश है क्लाइंट का कि आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है, until unless, but आपको खुद सामने आना चाहिए, राइट? हाँ जी सर, ठीक है सर. जैसे सैक में भी जो है मैंने कई बार देखा है सर आते हैं, सामने आते हैं, नॉट मैक्सिमम बट एटलीस्ट वो सामने आते हैं ताकि लोगों का ट्रस्ट बना रहे. आई भी अगर आप लोगों ने ज्वाइन किया तो वहाँ पे भी जो सरदार जी उनके सीईओ हैं वो भी कई बार वीडियोस बनाते आते हैं, राइट? तो सामने आना काफी इंपॉर्टेंट है. लोग फेस वैल्यू पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं आजकल. थैंक यू सर. So Bridget Promotions is from Gurugram, one of our very good startups. ठीक है, तो अगर कोई भी स्टार्टअप आपसे कनेक्ट करना चाहता है तो दे कैन connect Adarsh through his LinkedIn profile, or you can ask us. We can give you, one-on-one mentor connect also, right? So Adarsh ने already आपके साथ अपना LinkedIn profile share कर दिया है, आप लोग connect कर सकते हो. If you have any other questions, you can always reach out to him. That is the only reason why we bring in such good mentors through our platform, so that आप ज़्यादा से ज़्यादा startups connect करें, अपना network भी increase करें, and they can get the right kind of guidance and what is actually needed for this startup. They can get that information from the direct horse's mouth. Right? So thank you, Adarsh. Thank you so much for this valuable session. I am seeing the response from all these startups and students, and yes, Jogindar, you have raised your hand. Question है बच्चे? Okay, so I don't think so उनका कोई question है. So we'll end this session with this good note that thank you so much for coming up and giving this time and इतनी अच्छी information and knowledge हमारा share करने के लिए. 2 reminders हैं सभी startups के लिए कि day 1 पे announce किया गया था कि आपने last day हमारे साथ अपने website presentations share करनी है, on which you will be judged and you will be given some winning prizes है हमारे पास, right? So please उस पे काम कीजिए. We'll let you know the date on which it will be happening. So please उस पे काम कीजिए, and I'm sure अगर आपके पास कोई भी query हो तो you can reach out with the center heads and outreach managers. Secondly, आपका कल एक बहुत ही valuable एक और session होने वाला है, which is on selling on e-commerce platforms from Vikas Mehra. He's the strategic partner at Amazon. So it's a really good session. Do join us again. The same time at 11 o'clock. I would request आप लोग थोड़ा पहले आ जाए, because speakers और mentors अपने time से पहले join in कर लेते हैं. So it's good that आप सभी भी time से join करें. Thank you so much, Adarsh. Thank you for giving us this much time and information. Looking forward for such more sessions. डेफिनेटली तनु, आप एक बार परफेक्ट जाओ. आई मीन वैसे तो फिट लग रहे हो पहले से, लेकिन हो जाता है. एंड एवरीवन, आई रियली अप्रिशिएट कि आपने यहाँ पे टाइम दिया, एंड आई रियली अमेज्ड कि आप लोग उठ करके आ रहे हो एक जॉब वाले पैटर्न से बाहर निकल के आप अपनी आने वाली लाइफ के लिए प्रिपेयर्ड हो रहे हो, राइट? एंड आई रियली अप्रिशिएट. आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहो. इन केस इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस, आई एम अवेलेबल. आप LinkedIn पे अप्रोच कर सकते हो, राइट? या तनुश्री मैम को आप बोल दो, शी विल नेवर से नो टू यू, राइट? वो हमेशा आपको गाइड करेंगे वहाँ पे और हेल्प कर देंगे कनेक्ट करने में. I would request one more thing. सभी अपने जो भी जितने भी अभी participants हैं, please एक picture के लिए, so that we can have a happy face picture with everybody.
आई वुड रिक्वेस्ट आप लोग अपने कैमराज ऑन कर लो, नो मैटर आप कैसे बैठे हो, कैसे लग रहे हो, इट्स ओके, बस हैप्पी फेसेस चाहिए. ओके, आई कैन सी है पंकज. कैसे हो? पंकज, आदर्श वाज आस्किंग आप कैसे हो. म्यूट करके रखो, सुन नहीं रहा. हिमांशु, ब्रिजेट, अगर आप लोग अपने कैमराज ऑन कर लो तो विल टेक अ पिक्चर. I would request everybody to please switch on their cameras. Okay. Joginder है, हिमांशु है, Bridget, and others also, Hema, Tabassum. Okay, चलो जितने हैं उन्हीं के साथ कर लेते हैं. Alright. Thank you so much. Thank you, team. Good day. अब आए, अब ले लो पिक्चर. तो आदर्श लेफ्ट. Okay, I'll be ending the session. Thank you so much. Meet you tomorrow at 11 o'clock.